आई फील वी आर डूम्ड। एक तरह से सरकार बोलती है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क पहनो, ये करो वो करो, दूसरी तरफ से सरकार बोली टूरिस्ट को बुलाओ। तो व्हाई दिस ड्रामास? या तो सारा खोल दो या सारा बंद करो। निर्णय बिल्कुल गलत है। शिमला व्यापार मंडल इसका विरोध करता है। इन्होंने जो SOPs बनाई हैं फुलफिल कर ही नहीं सकते। जो व्यापारी है वो उसके संक्रमित होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि अगस्त में हम जो है नंबर 1 जो है कहीं इस तरीके से ना हो। तो अब ऐसे SOP से कोई बीमार हो फिर हम ही को उसका ध्यान रखना है। अरे हम लोग होटल इंडस्ट्री है, हम लोग एक अस्पताल नहीं है। अगर इनको ऐसा करना ही था तो फिर 125 दिन हमें क्यों घर पे बताया? हम आते हैं हिमाचल कहीं बाहर से, या हमारे फैमिली मेम्बर आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, हमारे बुजुर्ग आते हैं, तो उनको 14 दिन क्वारंटीन है। एक टूरिस्ट हिमाचल में घुस सकता है और घूम फिर सकता है। परवाणु बैरियर में 700 से ऊपर गाड़ी थी। कल छोगी बैरियर के अंदर, शिमला के अंदर 4 घंटे तक जो है जाम था। एंड व्हाट हैपेंस इफ द केसेस गो अप? इज आवर गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड फॉर हैंडलिंग दीज केसेस? आई डोंट थिंक सो दे आर प्रिपेयर्ड। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो अपना व्यापार भी सुरक्षित रहेगा। हम ही नहीं होंगे तो व्यापारी नहीं को सरकार से कुछ नहीं। The hotel industry was not involved in this SOPs making. It is totally untrue. None of us are interested in opening the hotels in these circumstances. काफ़ी विरोध है। अगर सरकार ने हमारी इसमें कोई बात नहीं मानी तो डेफिनेटली इसको हम आगे लेके जाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपनी दुकानें भी बंद। I enter, I stay in a hotel and I get COVID out there. I can sue the government, I can sue the hotel, I can sue the management. हमारा सीजन खत्म हो गया है, बारिशें शुरू हो गई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या जल्दबाजी है सरकार को। एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक वी आर सेफ टू ओपन। सरकार इसको विड्रॉ करके रीथिंक जो है इसको करे। लगभग पिछले 125 दिनों से सभी व्यापारियों ने, शिमला शहर की सभी जनता ने पूरा सहयोग किया प्रशासन को, और लोग अपने घरों में बैठे, बिल्कुल शिमला के लोग जो हैं काफ़ी शिक्षित हैं, उन्होंने पूरा सरकार को कोऑपरेट किया, और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे पास कोई भी ऐसे केसेस नहीं आए। जो अगर केसेस आए भी हैं उनकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है, तो कम्युनिटी संक्रमित हमारे में कोई भी नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं प्रशासन का भी ग्रेटफुल हूँ और हम शिमला की जनता का भी हम धन्यवादी हैं। लेकिन इसको चलते अचानक से सरकार का ये निर्णय लेना कि बॉर्डर सारे खोल दिए जाएंगे टूरिस्ट के लिए, मात्र 72 घंटे पहले टूरिस्ट कोई अपना टेस्ट कराकर हिमाचल की बॉर्डर्स में एंट्री कर सकता है। जबकि मैं कल ही एक यूपी का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें लिखा था 2000 रुपये में नेगेटिव कोविड की रिपोर्ट डाल ले आप, और अगर 72 घंटे टेस्ट कराने के बाद उसके बाद कोई बंदा संक्रमित आदमी से मिलने के बाद हिमाचल के बॉर्डर में एंट्री करता है तो उस केस में क्या रहेगा? तो ये सारी बातें हैं जिनसे हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो निर्णय है बिल्कुल गलत निर्णय है। अगर गवर्नमेंट को आर्थिकी की इतनी ही समस्या थी तो हमारा जो टूरिस्ट सीज़न है वो 15 अप्रैल से लेके 15 जून तक होता है। उस समय हमारे होटल के जो एसोसिएशन है उन्होंने खुद ये स्वेच्छा से एक निर्णय लिया कि 15 सितंबर तक हम अपने सारे होटल्स बंद रखेंगे। उन जिनकी इतना लॉस हुआ उन्होंने सिर्फ सरकार को और अपने शहर के लिए सहयोग किया कि हमारे शहर में कोई संक्रमित लोग ना आए। तो ये सबके सेक्रीफाइसेस को अचानक से गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके ऊपर दोबारा कंसिडर करना चाहिए, और ये निर्णय बिल्कुल गलत है। शिमला व्यापार मंडल इसका विरोध करता है। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि मात्र एक न्यूज़पेपर का ही है, मेरे पास उसकी कटिंग भी है कि आप 2000 में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट डालें। और दूसरी बात हो जो 72 घंटे वाली आप बात कर रहे हैं, आप भी मैंने कि 72 आवर्स पहले कोई भी टेस्ट करा के शिमला में आ सकता है। अगर सपोज मैंने ही 72 घंटे पहले कोई टेस्ट कराया है, उसके बाद मैं किसी संक्रमित आदमी से मिलता हूँ तो उस केस में क्या रहेगा? मैं हिमाचल के बॉर्डर एंटर कर गया और मैंने खुद तो मेरी जो प्रॉब्लम है मैंने पूरे शहर को दिक्कत कर दी। तो सर ये मुझे लगता है कि हम सबके जो सेक्रीफाइस हैं, इवन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा किया, हमारे डीसी महोदय ने रात दिन एक किया है और लोगों ने उनकी सभी अनुपालना की है। अगर इनको ऐसा करना ही था तो फिर 125 दिन हमें क्यों घर पे बताया? हमारी लाइफ को इन्होंने डिक्टेट किया कि कोई इतने बजे वॉक करेगा, इतने बजे नहीं करेगा, एक तरफ वैली साइड बाजार खोलेंगे, एक तरफ माउंटेन खोलेंगे। इन सब में हमने सेक्रीफाइस किया, सब ने हमने सपोर्ट किया। तो आज हमें लगता है कि सरकार की बारी है कि हमें सपोर्ट करें। डेफिनेटली हमें कल से काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल्स आई हैं, और सबसे जो व्यापारी है वो उसके संक्रमित होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमारी दुकानें खुली हैं, कोई भी बंदा बाहर से आके हमारी दुकानों में मिल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम अपने घरों में जाएंगे तो शिमला शहर में मुझे लगता है कि व्यापारी भी एक माध्यम बन सकता है कि जो इसको जिससे संक्रमित होने का भय है। तो काफ़ी विरोध है। अगर सरकार ने हमारी इसमें कोई बात नहीं मानी तो डेफिनेटली इसको हम आगे लेके जाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपनी दुकानें भी बंद रखेंगे। देखो सबसे ज़्यादा लॉस जो है व्यापारियों का हुआ है।
हर वर्ग को सरकार से कुछ ना कुछ मिला। व्यापारियों को कोई, चाहे हमारी बैंक की लिमिट्स थी, व्यापारियों ने अपनी जेब से अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी दी है, अपनी लिमिट्स भी दी हैं, अपने परिवार भी चलाए हैं। व्यापारी ने को सरकार से कुछ नहीं मिला। लेकिन अब वही जिस तरह मैंने बताया कि सब व्यापारी हमारे साथ हैं, अगर कुछ नहीं भी होंगे तो हम उनको कन्विंस करें। जी डेफिनेटली, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो अपना व्यापार भी सुरक्षित रहेगा। हम ही नहीं होंगे तो हमारा शहर सुरक्षित नहीं होगा, तो हमारा व्यापार भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ आप जो ये 3 महीने से अधिक समय, वैसे तो गवर्नमेंट के डिसीजन बड़े वेग और बिल्कुल भी इस तरह से नहीं रहे हैं जो इस कोविड-19 के जो संक्रमण और इन्फेक्शन को रोकने में जो है वो कामयाब रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि निरंतर हमारे देश जो है आज तीसरे नंबर पर आ गया है। केवल मात्र 2 देश जो है, अब अमेरिका और ब्राज़ील उससे पीछे रह गए। और अगर इसी स्पीड से रहा, क्योंकि पिछले कल 25,000 से ज़्यादा केसेस थे, मतलब 4 दिन में 1 लाख जो है ऐड होंगे। अगर इसी स्पीड से केसेस बढ़ते रहे तो ये बाय जुलाई के अंत तक जो है हम कहीं नंबर 1 पर ना आ जाए। एक ये है, तो इसलिए हमने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया है केवल मात्र 4 घंटे के अंदर, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि समय दिया जाना। और जिस तरीके से अब अनलॉक किया जा रहा है खासकर हमारे प्रदेश में, और जिस मतलब स्पष्ट तरीके से और बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी तरीके से जो प्रदेशवासी यहाँ पर आएगा उसको 14 दिन का क्वारंटाइन है। जो 5 दिन के लिए जो है टूरिस्ट आएगा वो जो है 5 दिन अपनी मौज मस्ती करेगा और चला जाएगा, उसको परमिशन लेने की। तो ये बिल्कुल भी जो है न्याय संगत नहीं है, रैशनल नहीं है। सरकार को जो है इसको रीथिंक करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। और अभी ज़रूरत क्या है? अभी ज़रूरत है, जिस तेज़ी से जो है नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, अभी ये है कि इसको जो है कंटेन किया जाए। लोगों को, जो लोग आ रहे हैं प्रदेश में, उनको जो है क्वारंटाइन किया जाए, प्रॉपर्ली उनकी ट्रैकिंग की जाए, ट्रेसिंग की जाए, और जो भी जो है को केस इन्फेक्शन का आता है, संक्रमण का आता है, उसको जो है ट्रीट किया जाए। ये आवश्यकता है, ना कि ये कि आप हज़ारों लोगों को जो है हर दिन जो है ले आओ। कल आपने देखा है परवाणु बैरियर में 700 से ऊपर गाड़ी थी। कल छोगी बैरियर के अंदर, शिमला के अंदर 4 घंटे तक जो है जाम था और कोई भी व्यवस्था उसके अंदर नहीं। तो इससे जो है नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ेंगे और सरकार को जो है ये रीथिंक करना चाहिए और इसको विड्रॉ करके एक प्रॉपर जो है, जो एक दुनिया के पैमाने पर जिन देशों ने रोका है उसमें उन्होंने उसको जो है ट्रेस किया है, ट्रैक किया है और उसको जो है ट्रीट किया है, वही देश जो है रोक पाया। अन्यथा कोई बड़ी बात नहीं कि अगस्त में हम जो है नंबर 1 जो है कहीं इस तरीके से ना हो। तो सरकार इसको विड्रॉ करके रीथिंक जो है इसको करे। I'm Sanjay Sood. I'm the president of Shimla Hotel and Restaurant Association and also the managing committee member of Hotel and Restaurant Association of Northern India representing Himachal Pradesh. So my reaction to this government's decision to allow tourists at the moment is not welcomed. मुझे लगता है जो जल्दबाजी में सरकार ने निर्णय लिया है ये बिल्कुल गलत है। वो इसीलिए जब हिमाचल में सबसे पहले जब केसेस थे नहीं, तब उन्होंने सबसे पहले हमारी एसोसिएशन गई थी कि सर वी फील कि हमारे स्टाफ, हमारे सिटीजन्स को ख़तरा हो सकता है कि एक कोरोना इज़ ऑन द राइज। तो उसी शाम को सीएम सर ने डिसीजन लिया था कि टूरिस्ट को बैन किया जाए हिमाचल में कोरोना के देखते हुए। तो आज तक जब हमारी इंडस्ट्री जो है इतना लॉसेस बेयर कर चुकी है, हमारा सीज़न ख़त्म हो गया है और अब बारिशें शुरू हो गई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या जल्दबाजी है सरकार को कि हमारे सिटीजन्स को रिस्क में करके कि टूरिस्ट को अलाउ किया जाए। आज हम आते हैं हिमाचल कहीं बाहर से, या हमारे फैमिली मेम्बर आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, हमारे बुजुर्ग आते हैं, तो उनको 14 दिन क्वारंटीन है। वो क्यों क्वारंटीन है? क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, हमारे सिटीजन सेफ रहे, हमारे दुकानदार सेफ रहे। बट हाँ, आज एक टूरिस्ट वो एक सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट ले सकता है, 72 घंटे के बाद वो हिमाचल में घुस सकता है और घूम फिर सकता है, एंडेंजरिंग लाइफ्स ऑफ एवरीबडी, आवर स्टाफ, आवर सिटीजन्स एंड एवरीबडी। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वाई। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। सेकेंडली, इन्होंने जो SOPs बनाई हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, टूरिज़्म के लिए, ये फुलफ़िल कर ही नहीं सकते। ये तो उन्होंने एक SOPs बड़े होटलों का देख के, दिल्ली, मद्रास, कैलकाटा का देखते हुए यहाँ आके हमारे ऊपर ठोक दिया। यू सी, आज इज़ अ स्मॉल हिल स्टेट। हमारे 5 स्टार होटल कितने हैं यहाँ पर? गिने चुने हैं हिमाचल में। सबसे ज़्यादा जो होटल्स है वो है 5 रूम to 50 रूम होटल्स। हमने ये उन्हें सजेशन भी दिया था कि पहले हमारे साथ बैठ के SOPs बनाया जाए।
हम थोड़ी चाहेंगे कि कोरोना की वजह से हमारे स्टाफ एंडेंजर हो या हमारे पब्लिक को कोई दिक्कत हो। हम भी तो कुछ सही राय देते हैं ना उन्हें, बट ऐसे कॉम्प्लिकेटेड SOPs बनाई है जैसे कि एक कोविड पेशेंट वो निकल ही जाता है। अब मान लो सरकार बोलिए वो कोविड फ्री सर्टिफिकेट लेके आ जाए, एक टूरिस्ट होटल में चले जाता है। अब वो तो बोलेगा जी मैं तो टूरिस्ट मेडिकल लेके आ गया था। अब उसे अगर वो उस होटल में कोविड हो जाता है तो क्या वो होटल मालिक को स्यू नहीं करेगा? क्या वो स्टाफ है जो वहाँ पर रुका है, क्या वो हमारे जो मालिक है क्या वो उसको स्यू नहीं करेंगे कि ये तो बिल्कुल ठीक ठाक आया था, ये तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आया हुआ है, ये तो पूरा ब्लेम होटल को देगा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर इसमें एक SOP में है जी कोई बीमार हो जाता है, कोई कोविड होता है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम कि वो बीमार है उसको अलग से खिला। अरे हम लोग होटल इंडस्ट्री है, हम लोग एक अस्पताल नहीं है। वी आर नॉट हेल्थ वर्कर्स दैट वी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द, दैट्स नॉट आवर जॉब, दैट्स अ गवर्नमेंट्स जॉब। सो ये सब पहले क्लैरिटी तो करो, बिना ये किए बस आज वही टूरिस्ट। नो, द होटल इंडस्ट्री वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दिस SOPs मेकिंग, 100% वी वर नॉट इन्वॉल्व अनफॉर्चुनेटली। ये हमारी एसोसिएशन और एक दो एसोसिएशन ने मिलके ओबरॉय के साथ मिलके हमने ये कोशिश की कि हमारे मेंबर्स को SOPs के बारे में बताया जाए। बट जो SOPs हम ट्रेन कर रहे हैं वो SOPs और जो हमें बताएगी वो टोटली डिफरेंट है। हमने जो ट्रेनिंग दी वो बेसिकली साफ़ सफाई कैसे रखनी है, हाउस कीपिंग कैसे करनी है, कॉन्टैक्टलेस मेन्यूज़ कैसे बने, उस बेस पे था। हमें ये थोड़ी ट्रेनिंग दी गई है कि कोई बीमार पड़ जाए तो उसको हमको ही देखना है, उसको कमरे में लेके जाना है और वो हेल्थ देखना है। तो वी आर नॉट ट्रेंड फॉर दैट। या तो फिर हम हॉस्पिटल बन जाएं, जब हम अस्पताल ही नहीं है तो आई डोंट थिंक दैट हमारा ये काम है। तो ये जो हमने बेसिक ट्रेनिंग की थी ये थी बेसिक ट्रेनिंग फॉर क्लीनलीनेस एंड क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर डिसइंफेक्शन, फॉर यूटेंसिल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट वाज द ट्रेनिंग बेसिकली। Sir, as far as I talk for Shimla, I talk for Manali, I talk for Dharamshala, it is totally untrue. None of us are interested in opening the hotels in these circumstances. I don't know which 50% the government is talking of. Okay. जी, अभी भी हम चाहेंगे कि सरकार पहले हमारी इंडस्ट्री के साथ बैठे, वो विचार करे कि SOPs कैसी बननी चाहिए। जो SOPs ऐसी बने जो ईजी होए हमारे लिए भी और जो टूरिस्ट के लिए भी और सरकार के लिए भी। अब ऐसे SOP से कोई बीमार हो फिर हम ही को उसका ध्यान रखना है और वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो SOPs एट प्रेजेंट, दिस कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय एनी होटल अगर सीरियसली लिया जाए। और दिस विल गिव इंक्रीज टू अगेन चेकिंग्स बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अदर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑल, देन दे विल हैरेस hoteliers only. So I don't think it's viable, sir, at this moment. हर होटल, जैसे मैंने कहा, हर होटल कोई 5 स्टार नहीं है, कोई 4 स्टार नहीं है। हमारे पास होटल एवरेज होटलियर्स है हु हैव रूम्स 5 कमरे से 40 कमरे 50 कमरे तक। हर कोई थोड़ी कंप्यूटर लेके बैठता है। सो everybody it's not easy. That is why I say SOPs have to be made with taking all into account. A small hotelier, an average hotelier, a big hotelier. It just cannot be for a big hotelier. This is my understanding. See, as an association, I cannot give direction to individual hotelier whether he opens or closes. That's up to him. But one has to take into consideration. Now, for example, if I'm a tourist, as I said earlier, if I'm a tourist, I come with a COVID-free certificate as prescribed by the government. I enter, I stay in a hotel, and I get COVID out there. I can sue the government, I can sue the hotel, I can sue the management. Why? Because I have come with a COVID-free certificate. So I can say that I got the COVID in Himachal and in that particular hotel. So he will have to bear the expenses of my treatment, my travel back, etc., etc. This is my fear, and that is the reason at this moment we would not like to open our hotels. And I suggest that we sit down with the government, make easier SOPs, etc., etc., and then only we should consider opening the hotels. हमने ऑलरेडी CM सर से वी हैव ऑलरेडी गिवन अ रिप्रेजेंटेशन, हम मिल चुके हैं, हमने अपने तरफ से ये बातें ऑलरेडी बोल चुके हैं उनको। अब जब उन्होंने निर्णय ले लिया है तो अब हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि हम होटल ना खोले फ़िलहाल, और जो खोलना चाह रहे हैं उसको हम रोक नहीं सकते। जिसको खोलना है वो खोले, बट ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस as I have said. Another very important thing is
एक तरह से सरकार बोलती है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क पहनो, ये करो, वो करो, जो हम फुलफिल कर रहे थे सारे सिटीजन्स। दूसरी तरफ से सरकार बोली टूरिस्ट को बुलाओ, बसेस बोलते 100% फुल करो, बार्स हमारे बंद है, स्विमिंग पूल्स बंद है, क्लब्स बंद है, थिएटर्स बंद है, तो वाई दिस ड्रामाज? या तो सारा खोल दो या सारा बंद करो। ये क्या, ये खोलो वो खोलो, दिस इज ऑल अ फार्स। You see, sir, Delhi also had opened, right? So what happened in Delhi? It's gone out of control. Shimla was totally under control. The cases that went up were only for our respective citizens who came back. Otherwise, we had no cases. And particularly in Shimla, we had no case. The cases have come from other districts. So seeing this, if they open it now, so won't this create chaos? And what happens if the cases go up? Is our government prepared for handling these cases? I don't think so. They are prepared. If, like Delhi, the cases go up in Shimla and Himachal, I feel we are doomed. Corona is a thing which could happen to everybody, but at least basic medication facilities should be ready in the hospitals. Do we have enough oxygen tanks to handle the Himachal public and citizens and tourists and all? I don't think so. So, considering all this, that's the reason we are not ready to open. If we were prepared, if the government was prepared, then yes, why not? Then we are ready to open. That at least we are safe. We can get treatment. Our parents are safe. Our grandparents are safe. Our children are safe. But at this moment, I don't think we are safe to open. अभी तक तो सोशल डिस्टेंसिंग में है ही। आज रेस्टोरेंट में भी 60% ऑक्यूपेंसी रखनी है चेयर्स के हिसाब से। वैसे ही थिएटर्स, बार्स वगैरह सब बंद है। तो मैं तभी बोल रहा हूँ, अगर टूरिस्ट खोल भी रहे हैं और ये सब रिस्ट्रिक्शन है तो कहाँ से बिजनेस होएगा? तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा सारा कुछ खोल दो या सारा कुछ बंद रखो। अगर सब कुछ खोलना है देन यू कंसिडर ओपनिंग टूरिज्म। आज स्कूल्स बंद है, थिएटर्स बंद है, बार्स बंद है, बट यहाँ पर बोल रहे बसेस 100% फुल कर दो। आप अदर रिस्ट्रिक्शंस कई जगह है, कहीं नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे बच्चे, हमारे फैमिली आ रहे, वो क्वारंटीन हो रहे 14 दिन ऑन पेमेंट और विदाउट पेमेंट। आपकी फैमिली से गया है? मेरा लड़का अभी परसों आया है फ्रॉम सिडनी एंड नाउ ही इज क्वारंटीन इन होटल हॉलीडे होम। अच्छा, आई हैवंट मेट हिम एज how येट। much you are paying We are paying about 3,800 per night per night? for his quarantine Okay. for 7 nights, and after 7 nights I'll quarantine him at home. So they are being quarantined, but a tourist can come and he can roam around. So our family members have to suffer because the government feels they are endangered to our public and all. But tourists can come and they are not dangerous for the public and all. Shimla में भी only selected hoteliers and bed and breakfast have done. There are take the numbers from the tourism department. कितने numbers है शिमला में? मेरे ख्याल से गिने चुने 100 मेंबर ने किया है ट्रेनिंग। तो we have about I think we must be having about 1,000-2,000 hotels, bed and breakfast, guest house, सबका कहाँ हुआ है ट्रेनिंग? और सर बेसिकली सिर्फ शिमला में, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, अदर पार्ट्स में तो हुआ ही नहीं अभी ट्रेनिंग। तो मुझे नहीं समझ रहा है, बोले ट्रेनिंग क्या ट्रेनिंग? सिर्फ 100 जन को ट्रेनिंग करके क्या वो 100 में से पूरे हिमाचल को कवर हो जाएगा?